कश्मीर में एक हवाई अड्डा था जिस पर पाकिस्तानी कबालियों ने हमला कर दिया था। तो वहाँ पर जाने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कहा गया था, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथ में चोट लगी हुई थी। पर मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी चोट को नज़रअंदाज किया और अपने सीनियर से कहा कि वो उन्हें भेजें, और वहाँ पर वो गए और उन्होंने वहाँ पर सारे कबालियों का डट कर सामना किया। और उनकी जेब में गीता हुआ करती थी छोटी सी, जो उनकी माँ ने दी थी, और उस गीता में उनकी माँ की फोटो पे पाकिस्तानी हमला कर रहे थे। जब युद्ध हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो उस वक्त नायक जदुनाथ सिंह ने नौशेरा सेंटर पर उन्हें रोके रखा। जो कबायली हमला कर रहे थे उन्हें रोके रखा। इतने समय के लिए सिर्फ 9 सिपाही थे। नायक जदुनाथ सिंह बिल्कुल घायल हो गए थे, जब भी उन्होंने हार नहीं मानी। कितनी बड़ी चीज़ है ये। जब भी इसके बारे में पढ़ती हूँ तो बहुत अजीब एहसास होता है। बच्चों को पहली बार स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल क्वालिटी में समझौता नहीं। शास्त्री नगर एच ब्लॉक में है शैमरॉक प्राइमरी लिटिल स्टेप्स पीवीएस के सामने। लगातार परमवीर चक्र विजेताओं शहीदों के बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। स्माइल इंटर कॉलेज एल ब्लॉक शास्त्री नगर से पेंटिंग्स भारती ने बनाई है, सरगम भारती ने। लगातार परमवीर चक्र विजेताओं की पेंटिंग बनाती जा रही है। 10 बन गई हैं, 10 11 अभी और बननी है, 21 बननी है। तमाम बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं जो बताएंगी कि तमाम परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में इन्होंने उनकी जीवनी पढ़ी है, उनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। क्या अध्ययन किया है, क्या स्पीच देती हैं अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में, हम इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नमस्कार, मेरा नाम महक शर्मा है। आप किस क्लास में हो? मैं 12th ई में हूँ। आप परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में आपको बताया गया, आप क्या तैयारी करी, क्या बोली आपने? 2 शब्द बोली। हमारी जो स्कूल की प्रधानाचार्य जी हैं वो हमें प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर हमेशा उत्साहित करती रहती है कि बेटा जैसे सब बोलते हैं ऐसे आप लोग भी बोलो। तो मेरे अंदर इस भावना के प्रति एक उत्साह जगा। तो मैंने भी मैम से बोला कि मैम मैं 8वें नंबर के जो परमवीर चक्र विजेता जो कि जो सूबेदार जोगिंदर सिंह है उनके बारे में बोलना चाहूँगी, और मैं आने वाली जो प्रार्थना स्थल होगी उसमें उनके बारे में बोलूँगी। इसके लिए मैंने नेट से भी काफ़ी प्रयत्न करे हैं, बहुत कुछ मटेरियल मैंने नेट से भी निकाला। साथ ही साथ मैं अपनी मैम से भी कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछती ही रहती। छात्राओं के अंदर परमवीर चक्र विजेताओं को लेकर जिस प्रकार से जज्बा है, तैयारी कर रही हैं, जान रही हैं कि आखिर परमवीर चक्र होते क्या हैं, शहीद होते क्या हैं, वो किस कारण से या क्या काम किया उन्होंने, उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। क्या नाम बेटा आपका? नमस्कार, मेरा नाम सूर्या है। किस क्लास में आप? 11th। एक चीज बताइए कि आप परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में आपको बताया गया, कार्यक्रम से आपको जोड़ा गया है, आप किस परमवीर चक्र विजेता के बारे में तैयारी करी हुई हैं और क्या जानती हैं? जी, मैंने 5वें नंबर पर परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक करम सिंह जी के विषय में बहुत कुछ जाना है। मेरी वंदना मैम हैं, उन्होंने भी बताया मुझे बहुत कुछ, और नेट से भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में, और आज प्रार्थना स्थल पर बताया, सभी बच्चों को बताया जिन्हें नहीं पता था। उनके बारे में 2 चीज़ें अगर पता हो तो बताइए। जी, 26 वर्ष की आयु में लांस नायक करम सिंह सेना में भर्ती हुए थे। उन्हें सिख रेजिमेंट में नियुक्ति मिली और सेना में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उनकी वीरता के लिए उन्हें सेना पदक से भी नवाजा गया और पदोन्नत कर उन्हें लांस नायक बना दिया गया। 15 सितंबर 1915 को लांस नायक करम सिंह जी का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के भाल्या में हुआ, और सन 1948 में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मान प्राप्त किया। बहुत बढ़िया। मैं खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बेटियां जो 10th 12th में पढ़ती हैं, तमाम स्कूलों में तमाम चीज़ों को लेकर मॉल में घुमाया जाता है, तमाम चीज़ों को लेकर पार्क में ले जाया जाता है, लेकिन ये देश की धरोहर, देश की संस्कृति, देश के शहीद परमवीर चक्र क्या हैं, उनके बारे में जो बताने का बीड़ा ये स्माइल इंटर कॉलेज एयरपोर्ट शास्त्री नगर ने उठाया है, प्रिंसिपल डॉक्टर मृदुला शर्मा ने उठाया है। वाकई ये बेटियाँ जब यहाँ से निकलेंगी तो आपसे डिबेट करने में, किसी भी इंटरव्यू को फेस करने में गुरेज नहीं करेंगी। हम लगातार कुछ और बेटियों से बात करते हैं। लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ताना खबर सब पर नजर, चैनल को सब्सक्राइब। बेटियों से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। परमवीर चक्र विजेताओं को लेकर जो कार्यक्रम स्माइल इंटर कॉलेज में चल रहा है, बेटियों को उनसे जोड़ा गया है, उनके बारे में बताया गया है। हमारे पास एक बच्ची हैं जो यहीं की स्टूडेंट हैं, एनसीसी की कैडेट भी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि नाम क्या है। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रेरणा भारती है।
अच्छा, आप किस क्लास में हो? मैं 12th क्लास में। तो आपको परमवीर चक्र विजेता के बारे में मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने, तमाम लोगों ने बताया है, आपको क्या कहा गया और किस टॉपिक पे आप काम कर रही हैं? मैंने मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि हमारे देश के पहले परमवीर थे, जिन्हें सबसे पहले परमवीर दिया गया, उनके बारे में पढ़ा है। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस होती हैं जिनमें हमारे परमवीर की कहानियों के बारे में हमें हॉल में टीवी पर दिखाया जाता है, जिससे हम उनके बारे में अच्छे से समझ सकें। और हमने मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में पढ़ा है। उनको चोट लगी हुई थी जब पाकिस्तान और भारत अलग हो रहे थे, तो उस समय कश्मीर में एक हवाई अड्डा था जिस पर पाकिस्तानी कबालियों ने हमला कर दिया था। तो वहाँ पर जाने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कहा गया था, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथ में चोट लगी हुई थी। पर मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी चोट को नज़रअंदाज किया और अपनी सीनियर से कहा कि वो उन्हें भेजें, और वहाँ पर वो गए और उन्होंने वहाँ पर सारे कबालियों का डट कर सामना किया। और उनकी जेब में गीता हुआ करती थी छोटी सी, जो उनकी माँ ने दी थी, और उस गीता में उनकी माँ की फ़ोटो हुआ करती थी। उन्होंने आखिरी सांस तक कबालियों का सामना किया और उस कश्मीर हवाई अड्डे को पाकिस्तानियों के हवाले होने दिया। बहुत बढ़िया, ये बता रही हैं, मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ और अंदर से मेरे को सिहरन भी हो रहा है कि आप देख सकते हैं 15 साल 14 साल की बच्चियों ने जो एक झटके में आपको बता दिया। बड़े बड़े अधिकारियों को ये बात जानकारी नहीं होगी, बड़े अच्छे अच्छे टीचरों को जानकारी नहीं होगी, उन तमाम लोगों को जानकारी नहीं होगी, और बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जा रहा था। यही सीख है और यही बहुत बड़ा संदेश दे रहा है स्माइल इंटर कॉलेज कि आप भी बदलो ना, समाज भी बदले, देश की अस्मिता और शहीदों की जानकारी तो हो। तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हमारी प्रधानाचार्य जी हमें आए दिन नई नई प्रतियोगिता में भाग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, हमें हमेशा सिखाती हैं कि आप कैसे बढ़े। तो क्या बनना है आपने, क्या सोचा है? मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहती हूँ। अरे ये तो हमारे प्रोफेशन में आना चाहती हैं, हम आपको जरूर कभी ना कभी बीच में छोटे छोटे डिबेट में और आपको अवसर देंगे। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बताइए कि किन परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में जो अभियान चल रहा है, तो आप किस पे तैयारी कर रही हैं? मैंने द्वितीय परमवीर चक्र से सम्मानित नायक जदुनाथ सिंह के बारे में तैयारी की। तो क्या आपने क्या महसूस किया, खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं कि स्कूल में आपको सेलेक्ट किया गया है परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में पता करने के लिए, असेंबली में बताने के लिए? जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मैम ने कहा था कि तुम्हें बोलना है। तो मैंने उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। और उनके बारे में मेन चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आई कि जब कश्मीर पे पाकिस्तानी हमला कर रहे थे, जब युद्ध हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो उस वक्त नायक जदुनाथ सिंह ने नौशेरा सेंटर पर उन्हें रोके रखा। जो कबायली हमला कर रहे थे उन्हें रोके रखा। इतने समय के लिए सिर्फ 9 सिपाही थे। नायक जदुनाथ सिंह बिल्कुल घायल हो गए थे, जब भी उन्होंने हार नहीं मानी। कितनी बड़ी चीज़ है ये। जब भी इनके बारे में पढ़ती हूँ तो बहुत अजीब एहसास होता है, लगता है पूरा सीन दिखने लगता है, हर चीज़ मंजर सामने आ जाता है। मंजर बिल्कुल सामने आ जाता है। बिल्कुल, मतलब ये बता रही हैं, खुद को बताते समय भी एक बच्ची जो 14-15 साल की है कितनी गौरवान्वित महसूस कर रही है। वाह, क्या बनना है आपको आगे? इंजीनियर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, देश के लिए ये भी सक्षम है और देश के लिए कुछ करेंगी। और जी, भारती कैसे सर भारती थी आप तो पेंटिंग बना के काफ़ी कुछ परमवीर चक्र विजेताओं को पेंटिंग बना के समाज को एक अच्छा संदेश दे रही हैं। किस परमवीर चक्र विजेता के बारे में आप तैयारी कर रही हैं? जी, अभी तो मैंने कोई तैयारी ज़्यादा की नहीं है, लेकिन अभी हमारी प्रधानाचार्य जी जो हैं वे रोज़ाना हमें स्टेज पर बताती हैं, उनके बारे में जानकारी हमें दिलवाती हैं, टीवी पर जो हमें दिखाई जाती है उनकी जानकारी दी जाती है। तो मेरा भी यही प्रयास है कि मैं आगे बोलूँ कि परमवीर चक्र विजेता से सम्मानित शहीद के बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये मौका नहीं दूँगी। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है कि सभी परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीर बना रही है, पेंटिंग बना रही है, और तमाम चीज़ों को लेकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्माइल इंटर कॉलेज में तमाम जो परमवीर चक्र विजेता हैं, आप लगातार आप देख सकते हैं 21 के 21 परमवीर चक्र विजेता हैं जो देश में अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं, अपनी बहादुरी के लिए, अपनी साहस के लिए। परमवीर चक्र जो सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है इस भारत देश में, वो पाने में सफल रहे हैं, जिनको रोजाना खबर भी सैल्यूट करता है। और स्माइल इंटर कॉलेज के इस अभियान को भी सैल्यूट करता है कि जिन बच्चियों ने एक झटके में बिना रुके, बिना डगमगाए, जिस तरीके से उन्होंने परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में बखान किया, इसे देखकर
आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, आप भी अपने बच्चों के अंदर ऐसी शिक्षा, ऐसी जानकारी देने का प्रतिबोध कराएंगे। स्माइल इंटर कॉलेज से मैं विभूति रस्तोगी। इस खबर के प्रायोजक हैं वैष्णो रेडीमेड गारमेंट्स। बेहतरीन डिजाइन, वाजिब दाम ही है बड़ी पहचान। बड़े बड़े महिलाओं व लड़कियों मतलब सभी तरह के रेडीमेड गारमेंट्स के लिए आज ही आए सेक्टर 7 जागृति विहार मेरठ।